अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। दिस साइड फैसल शमीम, द ऑफिशियल ट्रेनर ऑफ ग्रोवे ग्लोबल। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है तो चैट बॉक्स में वन टाइप कर दें। मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो चैट बॉक्स में वन टाइप कर दें। ओके, दैट्स गुड। सब लोग मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लें ताकि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें। कल के सेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंपनी के प्लान के बारे में नहीं बताया, सिर्फ प्रोडक्ट्स और प्रोफाइल के बारे में बताया था। आप लोग भी जल्दी से हाँ करते थे। तो आज हम बात करने वाले कंपनी की मार्केटिंग प्लान के बारे में। कंपनी का प्लान जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा टॉपिक जो अगर आप लोग ठीक से समझ जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा जल्दी अर्निंग करने शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी अपने आप को ग्रो करवाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मार्केटिंग प्लान को ना समझ पाए तो आपका कोई फायदा नहीं है। बस ये समझ लें कि आपको समझ ही नहीं आना कि मैंने किस प्लान के थ्रू आगे चलना है, किस प्लान के थ्रू काम करना है। तो जरा अपने आंखें खोल के दिमाग हाजिर करके आज का सेशन अटेंड करना है, ठीक है? तो अपने कॉपी पेंसिल रेडी कर लें। नोट करने के लिए चीजें साथ साथ नोट करते जाएंगे ना, तो जैसे मैं समझाऊंगा आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आप साथ साथ नोट नहीं करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। दूसरी चीज, अपने साथ एक कैलकुलेटर लाजमी रखिएगा, क्योंकि चूंकि आज जब बात पैसों की करने वाले हैं और बात मार्केटिंग प्लान की करने वाले हैं तो पैसे कैलकुलेट करना तो बहुत जरूरी है। कि आपको कितने पैसे मिलना है फिर आपको पता भी तो चलना चाहिए ना। तो कैलकुलेटर जरूर आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मैथमेटिक्स सबके बहुत अच्छे होंगे। कैलकुलेटर जरूरी है। कैलकुलेटर भी पकड़ लें और जल्दी से अपने कॉपी पेंस पकड़ लें और हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? आज की मेरी सेकंड वर्कशॉप को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मार्केटिंग प्लान से। अब हमारे सामने मार्केटिंग प्लान मैंने कुछ इस अंदाज में रखा है जिसमें आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी अगर आप मेरे मुताबिक चलेंगे और मेरे मुताबिक सुनते रहेंगे चीजों को। अब सबसे पहले हम बात करेंगे रैंक्स की, कि हमारे पास टोटल कितने रैंक्स हैं यहाँ पर। ठीक है, हम रैंक्स की बात करेंगे। अब आप लोगों को जरा समझ आएगा, मैं जरा पेन पकड़ लूंगा हाथ में ताकि आप लोगों को पता लगता रहे। अब सबसे पहले हम बात करें रैंक्स की, टोटल यहाँ पर कितने रैंक्स हैं। सबसे पास है कंसल्टेंट का। ठीक है, जब आप शुरुआत करते हैं, आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आप कंपनी के साथ एज कंसल्टेंट काम करेंगे। ठीक है, कि आपने कंपनी को ज्वाइन कर दिया, अब आप कंपनी के साथ लिंक हो चुके हैं। कंपनी आपको लाइसेंस दे दिया कि अब आप हमारे साथ प्रॉपर काम कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड रैंक है वो है मैनेजर रैंक। ठीक है, देख लें कितना वैल्यू कंपनी के कंसल्टेंट के बाद सीधा ही मैनेजर। तो मैनेजर के बाद आपका जो सेकंड रैंक है वो है सीनियर मैनेजर रैंक। सीनियर मैनेजर रैंक के बाद जो सेकंड थर्ड रैंक है वो है डायरेक्टर रैंक। डायरेक्टर रैंक के बाद आपका सीनियर डायरेक्टर रैंक। सीनियर डायरेक्टर रैंक के बाद कंट्री डायरेक्टर रैंक। कंट्री डायरेक्टर रैंक के बाद ग्लोबल डायरेक्टर रैंक। ग्लोबल डायरेक्टर रैंक के बाद चेयरमैन का रैंक। उसके बाद ग्लोबल चेयरमैन और कंपनी शेयर होल्डर। ये टोटल कंपनी के जो रैंक्स है वो आपके सामने नजर आ रहे हैं। अब नॉर्मल पर्सन को क्या लगेगा जी, जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन है उसको उस रैंक पर जाके बिठा दिया जाएगा, जैसा कि हमारे पास जॉब्स में होता है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। डजेंट मैटर कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पर रैंक चेंज होंगे आपकी कारकर्दगी की बेस के ऊपर। ठीक है, जॉब्स में ऐसा नहीं होता। वहां पर रैंक चेंज होते हैं सिर्फ एजुकेशन की बेस के ऊपर। जो मेहनती इंसान होता है वो बेचारा हमेशा वहां पे मजदूर ही रहता है। ऊपर वाले तो पोस्टमैन होते हैं, डाकी होते हैं। नीचे से रिपोर्ट उठाई ऊपर दे दी उसने, नीचे से उठाई ऊपर दे दी उसने, नीचे से उठाई ऊपर दे दी, सारे डाकी हैं। मेहनत बेचारा मजदूरी कर होता है। तो यहाँ पर जो इंसान शुरू से मेहनत करेगा उसको मेहनत की बेस के ऊपर आगे प्रमोट कर दिया जाएगा, और जैसे जैसे मेहनत करते जाएंगे आप अगले रैंक के ऊपर होते जाएंगे। बात समझ आ रही है? उसके बाद सबसे पहले जब आप कंसल्टेंट रैंक पे होंगे, जब आपने मार्केट प्लान को शुरू किया, जब आपकी कंपनी परसेंट का डायरेक्ट कमीशन देगी। लाइक जितनी भी आप कंपनी को सेल देंगे, कंपनी आपको 40% का डायरेक्ट बोनस देगी। ठीक है, इसके अलावा कंपनी आपको और कुछ नहीं देगी। लाइक आपने कंपनी को ज्वाइन किया और कंपनी ने आपको 40% का डायरेक्ट कमीशन देना शुरू कर दिया। लाइक पहले ही दिन से कंपनी आपको 40% का डायरेक्ट कमीशन दे रही है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? एफिलिएट मार्केटिंग 5% से ऊपर नहीं जाते। दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो डायरेक्टली आपको 40% कमीशन दे। पता है 40% कौन देता है? बिजनेस पार्टनर्स को दिया जाता है 40% कमीशन, कि यार 50 तेरा और 50 मेरा। क्यों? प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं निकालनी बीच में से, 50-50 ही है ये। कंपनी आपको डायरेक्टली 50-50 पे दे दिया कि आज मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? ठीक है, तो 40% आपको डायरेक्ट कमीशन। और एक और बात अभी माइंड में बिठा लेंगे, जो 40% का डायरेक्ट कमीशन है ना, वो सेम रहेगा हर रैंक के ऊपर। सेम रहेगा, चाहे आप मैनेजर हो, चाहे आप सीनियर मैनेजर हो, चाहे आप डायरेक्टर हो, चाहे आप सीनियर डायरेक्टर हो, चाहे आप ग्लोबल डायरेक्टर हो, किसी भी रैंक पर चले जाएं, ये जो 40% का डायरेक्ट कमीशन है ना, ये सेम रहेगा। कंपनी ये 40% का कमीशन बड़े रैंक्स पर भी दे सकती थी, छोटे रैंक पर 10% दे देती, 20% दे देती, लेकिन नहीं, जो कंपनी के लास्ट रैंक वाले को कमीशन दे रही है ना कंपनी, वही सेम कंपनी कमीशन उसको दे रही है जो पहले ही दिन कंपनी को ज्वाइन कर रहा है। ये होती है वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इनडायरेक्ट कमीशन की, जो कि आपको पहले रैंक पर नहीं दिया जाएगा। कंपनी को ज्वाइन करेंगे और आप डायरेक्टली कंसल्टेंट आ जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड रैंक है वो है मैनेजर रैंक। अब मैनेजर रैंक पर आपको क्या मिलेगा? 40% का डायरेक्ट कमीशन, जो कि मैंने आपको बताया, और 5% इनडायरेक्ट बोनस। ठीक है, याद आ रहा है पिछला पिछला सेशन याद आया जिसमें मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट कमीशन क्या होता है? पैसिव इनकम आपकी। आया कुछ याद? आपकी पैसिव इनकम क्या होती है? इनडायरेक्ट कमीशन। और वो मैनेजर रैंक पर आपको 5% कंपनी देगी। आपको डायरेक्ट कमीशन भी 40% मिलेगा और इनडायरेक्ट कमीशन भी 5% मिलेगा। अब इसके अलावा कंपनी में आपको इसका क्राइटेरिया क्या है? लाइक आप कैसे कंसल्टेंट से खुद को मैनेजर में तब्दील करेंगे, एक कंसल्टेंट से आप कैसे खुद को मैनेजर में तब्दील करेंगे, उसको तब्दील करने का तरीका है 1000 PV। इसको बोलते हैं पॉइंट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? पॉइंट वॉल्यूम। ठीक हो गया? अब आपका क्वेश्चन बनता है कि सर ये पीवी और 1000 पॉइंट वॉल्यूम आएंगे कहां से? लाइक ये कैसे आएंगे? आपको तो नहीं पता, मैं बताता हूँ। अच्छा,
इसको हम इनके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन एक साइड पर रखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दें इसके आगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड रैंक है वो है सीनियर मैनेजर रैंक। सीनियर मैनेजर रैंक पर कंपनी आपको 10% पैसिव इनकम दे रही है, और इसका जो क्राइटेरिया है वो है 2000 पॉइंट वॉल्यूम, कि आपको 2000 पॉइंट्स करने होंगे तब जाके आप सीनियर मैनेजर रैंक पे होंगे। और सीनियर मैनेजर रैंक पे होते ही आपका पैसिव इनकम डबल 10%, 5 थी, 5 से कहा शिफ्ट हो गई 10% पर, ठीक हो गया। उसके बाद जैसे ही आप डायरेक्टर रैंक को हिट करेंगे, डायरेक्टर रैंक को हिट करने के बाद आपकी 5% पैसिव इनकम मजीद इंक्रीज, और वो होगी 15%। जैसे जैसे आपके रैंक्स बढ़ते जाएंगे आपकी 5% पैसिव इनकम इंक्रीज होती जाएगी। अब सीनियर मैनेजर रैंक के लिए तो आपको चाहिए 2000 पॉइंट्स, उसके बाद डायरेक्टर रैंक के लिए आपको टोटल चाहिए 10,000 पॉइंट्स। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हुई भी है, ये टोटल ऐसे है, ठीक है। सीनियर मैनेजर रैंक, सॉरी, डायरेक्टर रैंक के लिए आपको टोटल चाहिए 10,000 पॉइंट्स प्लस 4 डायरेक्ट सीनियर मैनेजर। इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ। एक आपको 10,000 पॉइंट वॉल्यूम का बिजनेस देना है, पहला रैंक, मतलब इस रैंक को क्वालिफाई करने के लिए दो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या है कि आपके टोटल जो बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10,000 पॉइंट्स का। उसके बाद आपके डाउन में, मतलब आपके नीचे 4 लोग किस रैंक पर होने चाहिए, सीनियर मैनेजर रैंक पर। 4 लोग आपके डाउन में सीनियर मैनेजर रैंक पर होने चाहिए, और टोटल आपने 10,000 पॉइंट वॉल्यूम होने चाहिए, तब जाके आप डायरेक्टर रैंक को हिट करेंगे, और कंपनी आपको 15% पैसिव इनकम देगी। उसके बाद सीनियर डायरेक्टर रैंक, जैसे ही ये 4 लोग सीनियर मैनेजर से डायरेक्टर होंगे, ये जो सीनियर मैनेजर है ना, जैसे ये लोग यहां पर शिफ्ट करेंगे डायरेक्टर पर, आपका रैंक कहां चला जाएगा, सीनियर डायरेक्टर पर। जैसे ही आपके जो लोग डाउन के हैं वो चारों डायरेक्टर होंगे, और आप चले जाएंगे सीनियर डायरेक्टर रैंक पर। इसी तरह जो अगले रैंक्स हैं आपके डाउन में, जितने डायरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे आपके अगले रैंक्स आते जाएंगे, ठीक हो गया। जैसे जैसे आपके डाउन में डायरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे आपके अगले रैंक्स अचीव होते जाएंगे। उसके बाद बात कर रहा हूं हमारी फिक्स सैलरी की, जो कि आपकी ग्लोबल डायरेक्टर रैंक से स्टार्ट होगी। याद है मैंने बताया था पिछले सेशन में फिक्स सैलरी का, आया याद? हाँ। जो डायरेक्टर ग्लोबल डायरेक्टर रैंक है, ग्लोबल डायरेक्टर रैंक से आपकी 50,000 फिक्स सैलरी भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा 40% का डायरेक्ट कमीशन अलग, 30% इनडायरेक्ट कमीशन अलग, और ये जो फिक्स है ये आपकी इनकम के अलावा होगी। जो आपको इनकम दी जा रही है ना, ये उसके अलावा होगी, ठीक हो गया। उसके बाद चेयरमैन रैंक के ऊपर आपकी जो फिक्स सैलरी है वो 1 लाख हो जाएगी, और आपका पैसिव इनकम 35%। ओके, मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है, मैं कहा था, हाँ, चेयरमैन के ऊपर कि आपका जो चेयरमैन रैंक है उसके ऊपर 40% का डायरेक्ट कमीशन, 35% इनडायरेक्ट कमीशन, और 1 लाख डायरेक्ट फिक्स सैलरी जो कि आपकी इनकम के अलावा होगी। इसी तरह ग्लोबल चेयरमैन रैंक के ऊपर जो पैसिव इनकम है 40% हो जाएगी, और 2.5 लाख रुपए आपकी फिक्स सैलरी, और कंपनी शेयर होल्डर पर 45% इनडायरेक्ट बोनस, 40% डायरेक्ट बोनस, कंपनी 85 तो डायरेक्टली दे ही रही है। उसके बाद 5 लाख रुपए फिक्स सैलरी अलग, ठीक हो गया। ये हो गया आपका रैंक्स, उनके ऊपर कितना डायरेक्ट इंडायरेक्ट बोनस है, और उनको क्राइटेरिया क्या है, और आपको उसके अलावा क्या क्या मिलेगा, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर बता दी, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं थोड़े से और ट्विस्ट की तरफ। चलिए, नेक्स्ट आपके सामने है हमारा मार्केटिंग प्लान, ठीक है। मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा हमारे सीईओ मिस्टर अजमल अशारी साहब से। हमारी कंपनी के ऑनर, ग्रो ग्लोबल के ऑनर मिस्टर अजमल अशारी खान साहब, जो कि साहिवाल से बिलोंग करते हैं, और हमारा जो ऑफिस है वो भी साहिवाल के ही मौजूद है। और इसके अलावा इंटरनेशनल ऑफिस हमारा कहाँ है, ओमान में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता चलूं जो हमारी ऑफिस हैं। पाकिस्तान में तो हेड ऑफिस मौजूद है, साहिवाल में भी, कराची में भी, इसके अलावा लाहौर में ऑफिस भी बहुत जल्द ओपन होने वाला है, और मस्कत ऑफिस भी ओपन हमारा हो चुका है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑफिस है इंशाल्लाह ताला यूनाइटेड अरब हमारा दुबई में। उसके बाद नेक्स्ट ऑफिस होगा हमारा इटली में, देन यूके में, और ये इसी तरह ग्रो करती रहेगी, ये फ्यूचर प्लान है। उसके बाद मैंने आपको बताया कंपनी के रैंक्स के बारे में, मैनेजर रैंक, सीनियर मैनेजर रैंक और डायरेक्टर रैंक, ठीक है। उनके पॉइंट्स कितने चाहिए होंगे, कितना डायरेक्ट बोनस है, और कितनी उस पर पैसिव इनकम है, ये तमाम आपके सामने लिखी हुई है। उसके बाद एक चीज है जो मैंने अभी तक नहीं बताई, और वो है कार प्रमोशन। मैंने पिछले सेशन में बताया था कि कार प्रमोशन भी है। आ जाए कार प्रमोशन पे। जी, सबसे पहले जो आपका सीनियर डायरेक्टर रैंक है, सीनियर डायरेक्टर रैंक के ऊपर कंपनी आपको क्या दे रही है, कंपनी आपको 20% इनडायरेक्ट बोनस दे रही है। इसके अलावा ऑल्टो कार की प्रमोशन दे रही है। कंपनी की जानिब से आपको एक टारगेट दिया जाएगा, उस टारगेट को जब आप अचीव करेंगे तो कंपनी आपको कार प्रमोशन भी देगी, और साथ ही आपको 20% का इनडायरेक्ट बोनस भी देगी। इसके बाद जब आप कंट्री डायरेक्टर रैंक को अचीव करेंगे तो जो कार प्रमोशन है वो भी बढ़ जाएगी, और वो होंडा सिटी की तरफ चली जाएगी, और 25% जो लिखा हुआ है ये आपका इनडायरेक्ट बोनस है, ठीक है। ये आपका इनडायरेक्ट बोनस है। उसके बाद हमारे पास आगे चलते हैं ग्लोबल डायरेक्टर रैंक के ऊपर, जहां पर आपको मैंने बताया कि 50,000 फिक्स सैलरी भी होगी। उसके अलावा गाड़ी कौन सी हो जाएगी, होंडा सिविक, और 30% का इनडायरेक्ट बोनस। इसके बाद चेयरमैन रैंक के ऊपर गाड़ी कौन सी हो जाएगी, MG HS, 1 लाख फिक्स सैलरी और 35% इनडायरेक्ट बोनस।
उसके बाद ग्लोबल चेयरमैन रैंक के ऊपर हमारी जो गाड़ी है वो हो जाएगी हेवल H6 2.0, 40% इनडायरेक्ट बोनस और 2.5 लाख फिक्स सैलरी। ठीक है। उसके बाद कंपनी शेयर होल्डर्स पे 5 लाख फिक्स सैलरी, फॉर्च्यूनर गाड़ी और 45% का इनडायरेक्ट बोनस। ठीक है। और क्राइटेरिया आप लोगों के सामने लिखे हुए जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं कि हम चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ कि आखिर वो पॉइंट वॉल्यूम आएंगे कैसे। आपका सवाल था ना कि आखिर वो पॉइंट वॉल्यूम कैसे आएंगे। अब हम चलते हैं उसकी तरफ और अब अपने कैलकुलेटर जो है वो सीधे कर लें। अब हम चलते हैं कंपनी के पैकेजेस की जानिब। कंपनी के टोटल इस वक्त 6 पैकेज मौजूद हैं। कंपनी के टोटल 6 पैकेज मौजूद हैं। अब वो 6 पैकेज कौन कौन से हैं? सबसे पहला पैकेज जो है वो है 12,500 का। सबसे पहला पैकेज है 12,500 का। अगर कोई पर्सन 12,500 का पैकेज बाय करता है जिसमें उसको 12,000 की प्रोडक्ट्स मिलेंगी और 500 रुपए उसका डिलीवरी चार्जेस होंगे। ठीक है। उसके ऊपर क्या मिलेगा? 180 पॉइंट्स। याद है मैंने बताया कि आपका जो कंसल्टेंट रैंक है, कंसल्टेंट रैंक शुरुआत आते साथ ही, ठीक है, उसके बाद जो मैनेजर रैंक है उसके लिए कितने पॉइंट चाहिए? 1,000 पॉइंट्स। तो 180 पॉइंट्स एक पैकेज है और इसी तरह आपके पॉइंट्स इंक्रीज होते जाएंगे जैसे जैसे पैकेज आते जाएंगे और आप 1,000 पॉइंट को हिट कर लेंगे। मैनेजर रैंक स्टार्ट और इंडायरेक्ट बोनस स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 12,500 वाले पैकेज पर। इससे आपको मिलेगा क्या? सबसे पहले आपको मिलेंगे 180 पॉइंट्स, उसके बाद 40% का डायरेक्ट कमीशन। अभी कैलकुलेटर लगाएं और चेक करें 12,000 का 40% कितना बनता है। 12,000 का 12,500 में से 12,000 की प्रोडक्ट्स हैं और 500 रुपए डिलीवरी चार्जेस हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना किसी चीज का। 40% का कितना बना? 4,800। उसके बाद 5% कितना बनता है? 600। और 5% से लेके 45% तक इनडायरेक्ट बोनस है और 45% कितना हुआ? 5,400। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पैकेज है 25,000 का। अब जो 25,000 का पैकेज है उसमें आपको कितने वाले पॉइंट वाले मिलेंगे? 360 पॉइंट वाली। 360 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो डायरेक्ट कमीशन है 40। अब ये 25 वाला पैकेज बेसिकली 24,000 का पैकेज है और 1,000 इसके डिलीवरी चार्जेस है। ठीक है। उसमें जो डायरेक्ट कमीशन है कितना हो गया? 9,600 रुपए, 9,600। ये हो गया आपका 40% डायरेक्ट कमीशन और 5% से 45 इनडायरेक्ट कमीशन कितना हो गया? 1,200 से 10,800। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगला पैकेज है वो है 50,000 का। अब जो 50,000 वाला पैकेज है उसमें कंपनी आपको 720 पॉइंट वॉल्यूम नहीं दे रही, जबकि कंपनी आपको डायरेक्टली 1,000 पॉइंट वॉल्यूम दे रही है। असल कितने देने चाहिए? 720, क्योंकि 360 का डबल 720 होता है ना। लेकिन 720 नहीं दे रही कंपनी, आपको डायरेक्टली 1,000 पॉइंट वॉल्यूम दे रही। अब 1,000 पॉइंट वॉल्यूम का मतलब क्या है? 19,200 रुपए डायरेक्ट कमीशन एक पैकेज पर और 2,400 रुपए से लेकर 2,400 से लेकर 21,600 तक आपको पैसिव इनकम। इसके अलावा डायरेक्टली मैनेजर रैंक, मतलब कंसल्टेंट से सीधा मैनेजर रैंक डायरेक्ट बेस पर, डायरेक्ट फ्लाइट आपकी। ठीक है। उसके बाद अगला पैकेज है 1 लाख का। अब 1 लाख का जो पैकेज है उसके ऊपर कंपनी आपको डायरेक्टली 2,000 पॉइंट्स दे रही है। कंपनी आपको डायरेक्टली 2,000 पॉइंट्स दे रही है और 40% कितना बना? 38,400, क्योंकि इसमें से 96,000, 96,000 की प्रोडक्ट्स हैं और 4,000 डिलीवरी चार्जेस है। 96,000 का 40% निकालें कितना बनता है? 38,400। उसका 5% 4,800 से लेकर 43,200 तक आपकी पैसिव इनकम है, प्लस सीनियर मैनेजर रैंक डायरेक्ट बेस के ऊपर। एक पैकेज 1 लाख का डायरेक्टली सीनियर मैनेजर रैंक और पैसिव इनकम कितनी? 10%। ठीक हो गया। उसके बाद अगला पैकेज है 5 लाख का। अब हम चलते हैं इन्वेस्टर्स की तरफ। 5 लाख के पैकेज पे कंपनी आपको 2 लाख का डायरेक्ट कमीशन दे रही है, सीधा 2 लाख एक पैकेज पर। उसके बाद 25,000 से लेकर 2,25,000 तक आपको इनडायरेक्ट बोनस दे रही है और प्लस डायरेक्टर रैंक, डायरेक्टली डायरेक्टर रैंक। मतलब आपको कंसल्टेंट नहीं, मैनेजर नहीं, सीनियर मैनेजर नहीं, सीधा डायरेक्टर रैंक। और डायरेक्टर रैंक के ऊपर कितना पैसिव इनकम है? जल्दी से देख के बताएं कितना? 15%। डायरेक्टली कंपनी आपको पहले ही दिन 15% पैसिव इनकम प्रोवाइड करेगी। ठीक हो गया। उसके बाद अगला पैकेज हमारे पास 20 लाख का, सॉरी 20 लाख रुपीज। 20 लाख रुपीज के पैकेज के ऊपर 8 लाख है डायरेक्ट बोनस और 1 लाख से लेके 9 लाख तक आपकी कितनी है? इनडायरेक्ट बोनस। 1 लाख रुपीज से लेकर 9 लाख रुपीज तक इनडायरेक्ट बोनस और डायरेक्टली सीनियर डायरेक्टर है, सीधा सीनियर डायरेक्टर के ऊपर। कहां पर? आल्टो कार जहां से शुरू होती है वहां पर डायरेक्ट, डायरेक्ट फ्लाइट है, सीधा सीनियर डायरेक्टर रैंक के ऊपर। ठीक है। अब बात आती है कि आपने कंपनी का स्टार्टअप कैसे लेना है, हाउ टू स्टार्टअप। तो कंपनी ने आपको सामने टोटल 6 ऑप्शंस रखी हैं। ठीक है। टोटल 6 ऑप्शंस कंपनी ने आपके सामने रखी हैं। इसमें से किसी भी एक पैकेज को आप बाय करके डायरेक्टली अपना सफर शुरू कर सकते हैं कंपनी के साथ। किसी किस्म की और कोई शर्त नहीं है। ठीक है। डायरेक्टली आप अपना सफर शुरू कर सकते हैं कंपनी के साथ इनमें से कोई एक पैकेज बाय करके। चाहे आप 12,500 वाला पैकेज बाय करें, चाहे आप 20 लाख का पैकेज बाय करें, कोई फर्क नहीं है। किसी भी पैकेज से आप अपना स्टार्टअप ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन फर्क क्या है? अब जाहिर सी बात है 12,500 और 20 लाख कितनी बड़ा फर्क है। अब फर्क कैसे नहीं होगा, फर्क क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टअप आप किसी से भी ले सकते हैं। ठीक है। अब वो फर्क क्या है मैं फर्क थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। अगर आप 12,500 वाले पैकेज से स्टार्टअप लेते हैं तो आपको टोटल कितने मिल रहे हैं? 180 पॉइंट्स। ठीक है। टोटल पॉइंट्स 180। और आप किस रैंक से शुरू करेंगे? कंसल्टेंट रैंक से। मतलब कि आप कंसल्टेंट रैंक से शुरू करेंगे, आप सबसे नीचे वाले लेवल से शुरू करेंगे अगर आप 12,500 से शुरू करते हैं। तो उसके बाद आप वर्किंग करते जाएंगे और आस्ता 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 काम कर करके ऊपर। ठीक है। इसी तरह अगर आप 25,000 वाला पैकेज बाय करते हैं तो आपको मिलेंगे 360 पॉइंट, मतलब आप थोड़ा सा आगे से शुरू करेंगे।
पैकेज बढ़ा तो आपकी मेहनत कम कर दी ना। आपकी कंपनी ने मेहनत कम कर दी कि 180 पॉइंट से जहां शुरू कर रहे थे वो आप डायरेक्टली 360 पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, तो आपको कम पॉइंट्स चाहिए 1000 पॉइंट तक जाने के लिए। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पैकेज है कंपनी की जाने से 50,000 का, 50,000 के पैकेज पर कंपनी डायरेक्टली आपको 1000 पॉइंट्स दे रही है। मतलब अगर आप 50,000 वाले पैकेज से स्टार्टअप लेते हैं तो कंपनी आपको डायरेक्टली मैनेजर रैंक से स्टार्टअप दे रही है। 50,000 का पैकेज और डायरेक्टली मैनेजर रैंक, पहले ही दिन से कंपनी आपको मैनेजर रैंक दे रही है। आपका स्टार्टअप किससे शुरू हो रहा है? मैनेजर रैंक से। मतलब कि आपको पहले ही दिन से 5% पैसिव इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी। पहले ही दिन से 5% पैसिव इनकम का मतलब है डायरेक्टली जल्दी सीनियर मैनेजर रैंक, जल्दी डायरेक्टर रैंक, जल्दी सीनियर डायरेक्टर रैंक और जल्दी कार प्रमोशन। मतलब आपके पैसे आस्ता आस्ता इंक्रीज होते जाएंगे और जल्दी ग्रो करेंगे। उसके बाद जो अगला पैकेज है 1 लाख का, उसमें डायरेक्टली कंपनी आपको 2000 पॉइंट्स दे रही है। डायरेक्टली 2000 पॉइंट्स का मतलब है कि 1 लाख वाले पैकेज पर डायरेक्टली कंपनी आपको सीनियर मैनेजर रैंक से स्टार्टअप दे रही है, ना कि आपने कंसल्टेंट बनना है फिर मैनेजर बनना है फिर सीनियर मैनेजर। कंपनी पहले ही दिन से आपको 10% का पैसिव इनकम दे रही है। पहले ही दिन से कंपनी आपको 10% की पैसिव इनकम दे रही है। अगर कंपनी ने बड़ा पैकेज रखा है तो आपको बड़ा बेनिफिट दे रही है। पहले दिन से 10% पैसिव इनकम का मतलब है वीकली बेसिस पर आप इजिली 40 to 50 के एज अ पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं यहां से। और हर डायरेक्टर कर रहा है। ठीक है। हर डायरेक्टर इसको अचीव कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 5 लाख वाला पैकेज, 5 लाख का। 5 लाख वाले पैकेज पे कंपनी डायरेक्टली आपको डायरेक्टर रैंक दे रही है। अगर आप 50 लाख 5 लाख वाले पैकेज से स्टार्टअप लेते हैं तो कंपनी सीधा आपको डायरेक्टर रैंक देती है। उसका क्या बेनिफिट है? सबसे पहले आपका इंटरनेशनल टूर अनलॉक हो जाता है, आपका नेशनल टूर अनलॉक हो जाता है, आप करीब हो जाते हैं सीनियर डायरेक्टर रैंक के। आपको 15% पैसिव इनकम मिलती है हर पैकेज से जो आपके टाउन में लगते हैं, और आप बहुत ही ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं और बहुत ही ज्यादा जल्दी एक एक महीने में 2-2 3-3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं एज पैसिव इनकम। ठीक है। उसके बाद जो अगला पैकेज है वो है 20 लाख का, बड़े इन्वेस्टर्स के लिए जो मेहनत कम करना चाहते हैं और जल्दी ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए। आप 20 लाख वाले पैकेज से स्टार्टअप लेते हैं तो डायरेक्टली सीनियर डायरेक्टर रैंक से शुरू करते हैं। सीनियर डायरेक्टर रैंक से शुरू करने का मतलब है कि पहले ही दिन से 20% पैसिव इनकम, पहले ही दिन से आपकी कार प्रमोशन शुरू, पहले ही दिन से कंपनी आपको इंटरनेशनल टूर नेशनल टूर तमाम चीजों के लिए एलिजिबल कर देती है। इससे बड़ा बेनिफिट और कंपनी आपको क्या दे? तो कंपनी ने बेसिकली आपके सामने चॉइसेस रख दी हैं कि हर अमीर से अमीर इंसान भी इसको अफोर्ड कर सके और हर गरीब से गरीब इंसान भी इसको अफोर्ड कर सके। ठीक हो गया। सारी चीजें मैंने आपके सामने खोलकर बयान कर दी हैं। अब हम चलते हैं जरा थोड़ा सा इनकम की जानिब के। जो मैनेजर रैंक है उसमें आपको 40 to 50 के इनकम आती है, सीनियर मैनेजर रैंक पे 50 to 1 लाख, डायरेक्टर पे 2 to 3 लाख। बेसिकली आपको यहाँ पर वीकली विड्रॉज मिलते हैं, तो वीकली बेसिस पर जो आपकी डायरेक्टर की इनकम है वो 1.5 लाख के अराउंड होती है। उसके बाद सीनियर डायरेक्टर रैंक 3 लाख को टच करते हैं और इससे अबव भी जाते हैं। ये सारी बातों के आपको प्रूफ मिलेंगे, कोई एक बात भी झूठी नहीं है इसमें, सब बातों के आपको बकायदा प्रूफ मिलेंगे। उसके बाद कंट्री डायरेक्टर रैंक, ग्लोबल डायरेक्टर रैंक, आपके सामने इनकम लिखी है 5 to 7 लाख, 1 लाख, 1.5 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन। आप अपने जैसे जैसे रैंक्स को ग्रो करते जाएंगे आपके रैंक्स आस्ता आस्ता बढ़ते जाएंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ सवालों की तरफ जो कि मैं पढ़ रहा हूँ, आपके आ रहे हैं मुझे पता है, मैं उनकी तरफ चलता हूँ। सबसे पहला सवाल जो आ रहा है वो ये है कि क्या आपको दोबारा शॉपिंग तो नहीं कभी करनी? तो इस बारे में मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि ऐसी हिडन पॉलिसीज रखती हैं कि एक तो आपको पैसिव इनकम लेने के लिए उनकी कुछ शर्तें होती हैं, या वो आपको बोलती हैं हर महीने दोबारा से शॉपिंग करनी पड़ेगी, या फिर वो आपको बोलती हैं जी आपके रैंक डिवैल्यू हो जाएंगे, आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा। तो मैं साफ लफ्जों में ये बात कहना चाहता हूँ, ना तो यहाँ पर आपको डी रैंक किया जाएगा, ना आपको डी वैल्यू किया जाएगा, ना किसी किस्म का कोई टाइम पीरियड है कि जी आपको इतने टाइम में ही अपना रैंक अचीव करना है वरना आपकी पिछली सारी मेहनत जाया कर दी जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। आप चाहे एक दिन में करें, एक महीने में करें, एक साल में करें, 10 साल में करें, आपकी पिछली मेहनत जाया नहीं की जाएगी। ठीक है। और ना ही पैसिव इनकम लेने के लिए आपको दोबारा शॉपिंग करनी है। मैं साफ कहता हूँ, साफ अल्फाज में ये बात बयान कर रहा हूँ कि आपको ओनली वन टाइम शॉपिंग करनी है, ओनली वन टाइम, दोबारा कभी नहीं करनी, ओनली वन टाइम। बाद में अपने लिए करना चाहें तो आप कर सकते हैं, खुद से अपने लिए अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको दोबारा कभी कंपनी फोर्स नहीं करेगी किसी चीज के लिए कि जी दोबारा से शॉपिंग करेंगे तो ये मिलेगा वरना नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ग्रोवे ग्लोबल को ज्वाइन क्यों करना चाहिए, इसके कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ। सबसे पहली चीज कि आप कंपनी को एक्सेस कर सकते हैं, कि कंपनी आपकी एक्सेस में है, कंपनी कोई बाहर की कंपनी नहीं है जो भाग जाएगी, कंपनी आपकी एक्सेस में है, कंपनी ओनर आपकी एक्सेस में है, आप कंपनी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, कंपनी के रजिस्टर्ड होने की सबसे बड़ी निशानी क्या है वो मैं बताता चलूं। वो ये है कि हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह अब रजिस्टर्ड है, तो उसके अपने बैंक अकाउंट्स हैं, क्योंकि कंपनी टैक्स देती है ना, तो हमारी कंपनी के अपने बैंक अकाउंट्स हैं। अपने बैंक अकाउंट्स होने का मतलब यह है कि कंपनी की जो पेमेंट्स है वो सारी कंपनी के अकाउंट में आएंगी। मतलब आपने भी अगर ज्वाइनिंग की पेमेंट करनी है तो वो डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में करनी है, किसी इंडिविजुअल पर्सन के अकाउंट में नहीं करनी। और यहाँ पर आपको वीकली बेसिस पर विड्रॉ दिए जाते हैं, एवरी फ्राइडे को आपको विड्रॉ दिया जाएगा। यहाँ पर सेशन खत्म होने के पास अपने अप्लाई से पॉलिसी जरूर लेनी है आपने, उनको बोलना है कि हमें कंपनी पॉलिसी सेंड करें, वो आपको पॉलिसीज देंगे, उस पॉलिसीज को आपने रीड करना है और उनको अमल करना उनके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है इलीगल चीजों के ऊपर। ठीक है। कंपनी आपको एवरी वीक फ्राइडे को विड्रॉ देती है, हर हफ्ते आप अपनी इनकम को विड्रॉ करवा सकते हैं, और वीकली विड्रॉ के प्रूफ तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं और आप अपने अपलाइन से भी ले सकते हैं। कंपनी आपको जो विड्रॉ देगी वो भी कंपनी अपने ऑफिशियल अकाउंट से देगी। आप नोट करना कि कंपनी के ग्रो वे ग्लोबल लिखा होगा, जिससे हर बंदे को पैसे रिसीव होंगे, जो इस बात की दलील है, इस बात की निशानी है कि कंपनी रजिस्टर्ड है। कंपनी का अलाइड में अकाउंट है, कंपनी का एमसीबी में अकाउंट है, कंपनी का मिजान में अकाउंट है, एक बैंक में नहीं है। पैसे ज्यादा ना तो 3 जगह डिवाइड करने पड़ते हैं। ठीक है। तो इंटरनेशनल अकाउंट, इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी काम कर सकते हैं, चाहे इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, पूरी दुनिया में, इसराइल के अलावा आप कहीं से भी काम कर सकते हैं।
ठीक है, आपको अथॉरिटी, आप पूरी दुनिया में कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं से भी पेमेंट्स मंगवा सकते हैं। इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, इंटरनेशनल वर्किंग के लिए हमारे पास ओमान का ऑफिस मौजूद है। आपने जितनी पेमेंट्स करनी है वो डायरेक्टली कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट में करनी है या ऑफिशियल पर्सन को करनी है, ठीक है, जिसका आपको प्रॉपर यकीन हो, जो कंपनी के डायरेक्टर, कंट्री डायरेक्टर रैंक के ऊपर हो, या कंपनी के मेन फेसिस हो, या कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो। इनके अलावा आपने किसी इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, ताकि आप खुद को स्कैम से बचा सके। आपने पेमेंट करनी है तो कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट में करनी है, वरना नहीं करनी, ठीक है। इस बात को लिख लें। अब आपको यहाँ पर शॉपिंग करनी क्यों है? अब बहुत से लोग मुझे सवाल कर रहे हैं कि जी हमें शॉपिंग क्यों करनी है और हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो एक चीज बताता चलूं, पैसे नहीं है तभी तो काम करना है ना, पैसे नहीं है तभी तो करना है। मेरे पास भी नहीं थे तभी कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, 12,500 क्या बहुत बड़ी अमाउंट है। इससे ज्यादा की यकीन करें आप शॉपिंग करते हैं हर इसमें इवेंट पे, तो आपको आइडिया भी है कि यहाँ से आपको मिल क्या रहा है। जब एक बिजनेस स्टार्टअप लेते हैं ना, तो बिजनेस में आपको शॉप भी खरीदनी, बिजनेस में आपको ऑफिस भी खुद बनाना है, बिजनेस में आपको प्रोडक्ट्स भी खुद लेनी है, बिजनेस में आपको डिलीवरी भी खुद करवानी है, बिजनेस में आपको टैक्सेस भी खुद पे करने हैं। यहाँ पर सारा का सारा बिजनेस कंपनी बना रही है। दुकान भी कंपनी ने ली, ऑफिस भी कंपनी ने बनाया, प्रोडक्ट्स भी कंपनी ने बनाई, डिलीवरी भी कंपनी कर रही है, आपको सिर्फ बेचना है। मतलब सारा का सारा काम कंपनी कर रही है, तब भी कंपनी आपको 40% का डायरेक्ट कमीशन दे रही है। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई हो सकती है? अकल वालों के लिए नहीं हो सकती। जो बेअकले है ना, वो किस तरह से पैसा कमाएंगे? या तो वो टैप टैप करके कमाएंगे, या वीडियोस देख के कमाएंगे, या वो गेम खेल के कमाएंगे। वो बेअकले लोग हैं, उनको पता है इससे कुछ हासिल वसूल नहीं होने वाला, उनको सिर्फ फजूल में अपना टाइम जाया करना है। अगर ऐसा कुछ होता ना, तो वो एलन मस्क पागल है जो इन्वेंशन कर रहा है, या मार्क जगह पर पागल है। हर अकलमंद इंसान को पता है कि पैसे से ही पैसा कमाया जाता है। हर अकलमंद को पता है। वो कहते हैं यार पैसा आएगा, मैं जगह इन्वेस्ट करूंगा, वहां से मुझे पैसे इनकम आएगी, मैं घर खरीदूंगा, उसको किराए पे दूंगा, पैसे इनकम आएगी, मैं प्लॉट ले लूंगा, पैसे इनकम आएगी। हर इंसान को पता है पैसे से कैसा कमाया जाता है। लेकिन सिर्फ बेवकूफ इंसान को ये पता है कि रातों रात अमीर हो जाना, कि मैं इधर पैसा लगाऊंगा, रात को एक पता नहीं आसमान से कोई जादू की छड़ी आएगी और एकदम से मैं अमीर हो जाऊंगा, सुबह उठूंगा मेरे बैंक अकाउंट में करोड़ रुपए आया होगा। जितनी 25 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीमें सारी जाली होती हैं, सारी फेक होती हैं। अगर किसी कंपनी पर ट्रस्ट करना तो हमेशा सेल बेस पर करना। ग्रोवे ग्लोबल एक सेल जनरेटेड कंपनी है, जो कि सेल बेस है। सेल कभी बंद नहीं होती, पैसा रोटेशन बंद होता है, सेल कभी बंद नहीं होती। आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, सवाल ये था कि जी शॉपिंग क्यों करनी है? देखिए, जिस तरह से आप पैसा नहीं ना लगाना चाहते, जिस तरह से हम नहीं लगाना चाहता, कोई भी नहीं लगाना चाहता, लाइक आप नहीं लगाना चाहते, मैं भी नहीं लगाना चाहता, कोई भी नहीं चाहता। हर बंदा कहता है पैसा ना लगाना पड़े लेकिन पैसा आ जाए। तो जाहिर सी बात है, जब आप पैसा लगाना ही नहीं चाहते तो डेफिनेटली जब आप कंपनी में काम करोगे ना, कोई भी नहीं लगाएगा, क्योंकि कोई भी लगाना नहीं चाहता। और जब कोई पैसा लगाएगा ही नहीं तो आप कमाएंगे कैसे? ये अल्लाह का बनाया हुआ असूल है कि जब एक इंसान पैसे खर्चता है ना, तो दूसरा इंसान पैसे कमाता है। जब दूसरा इंसान पैसे खर्चता है तो पहला इंसान पैसे कमाता है। ये अल्लाह का बनाया हुआ असूल है। खाना खाने जाते हैं बाहर, रेस्टोरेंट, पैसे देते हैं, आपको भूख लगी, उसने पैसे कमाए। उसको कपड़े चाहिए, उसने दुकान वाले को पैसे दिए, उसको कपड़े खरीदिए, उसने पैसे कमाए। उसने फ्यूल का पेट्रोल डलवा लिया, पेट्रोल वाले ने पैसे कमाए, पेट्रोल वाले ने आगे उसको आगे पैसे दिए। चेंज चल रही है ना। हर इंसान किसी दूसरे इंसान को पैसे दे रहा है अपनी जरूरत की खातिर, और वो पैसे कमा रहा है। और अगर कोई पैसा लगाना ही नहीं चाहता, लाइक मैं पैसे नहीं लगाना चाहता, मैं कपड़े नहीं खरीदना चाहता, मैं जाके कहूंगा दुकानदार को मैं पैसे नहीं लगाना चाहता, मुझे तो कपड़े दे दो, वो क्या देगा? आपको पता है बेहतर तरीके से, ठीक है। तो अल्लाह के रूल्स के अगेंस्ट अगर आप जाएंगे ना, तो आप सिर्फ दलील खुआर होंगे और कुछ नहीं होगा। ये रूल है, अगर आप पैसे लगाएंगे तभी कोई और पैसे लगाएगा, तो आप कमाएंगे। इसी तरह कोई भी नहीं लगाना चाहता तो वो चीज कंपलसरी होती है, ठीक है। तो बात यह है कि अगर कोई चीज आपके लिए जरूरी है ना, तो आप उसको कर लेते हो। स्टडी में कितने पैसे लगाते हैं, क्या हासिल वसूल हुआ, क्या मिल जाता है? आज अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करें, मोबाइल में बाइक क्या कर लें, इंट्रा कोई भी कर लें, वहां पर कोई भी बाइक वाले को बुलाइएगा, जरा उसको पूछिएगा, या तो वो वेल एजुकेटेड होगा, या वो ग्रेजुएशन किया होगा, या मास्टर किया होगा, और वो बाइक चला रहा होगा। क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट हमारे मुल्क में इस कदर अनएम्प्लॉयमेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप खुद देख लीजिए, वो बंदा या तो जॉब से फारिग होकर 6 बजे के बाद बाइक चला रहा होगा। यार अंदाजा करें, एक बंदा मेहनत कर रहा है, वो हार्ड वर्किंग है ना, कि 6 घंटे वो मुसलसल बाइक चला रहे हैं, आधा घंटा बाइक पर बैठ जाए ना, तो आपको लग पता जाए। आधा घंटा आप लगातार बाइक चलाए ना, तो कितना कमीशन मिलता है? 50-60 रुपए। यकीन करें, मैं बैठा हूं ना, बैठे बैठे हुई मेरे बोलते बोलते मेरी टीम काम कर रही है, 5-6-8 पैकेज मेरे डाउन में लग रहे हैं, मुझे बैठे बैठे 8-10 हजार रुपए पैसे इनकम आ गई, मुझे पता भी नहीं है, मेरी टीम काम कर रही है। ये फर्क है हार्ड वर्किंग में और स्मार्ट वर्किंग में, कि आप मेहनत करके 50-60 रुपए कमाएंगे, उसके बरक्स मेरी टीम, मेरा सिस्टम काम कर रहा है और मैं पैसिव इनकम जनरेट कर रहा हूँ। ये फर्क है हार्ड वर्किंग में और स्मार्ट वर्किंग में। आप यकीन करें, काम लेने वाले हजारों हैं लेकिन काम देने वाला कोई नहीं। आप स्किल सीख के बैठे रहेंगे, काम देने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि करने वाले बहुत हैं, काम लेने वाले बहुत हैं। यही अगर आप काम देने वाले बनेंगे ना, तो आप बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अब बात यह है कि आपको ये तो पता चल गया कि आपने क्या काम करना है और कैसे करना है। ये नहीं पता, भी आपको ये पता लगा कि आपने काम करना क्या है, लेकिन कैसे करना है ये अभी आपको नहीं पता। तो जब आप इस कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे, अभी आपको 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई है, उस 2 दिन की ट्रेनिंग में कंपनी की आप, लेकिन आप काम कैसे करना है ये सीखना बहुत जरूरी है। जो स्किल्स है ना, वो सीखने बहुत जरूरी होते हैं। तो यकीनन आपको पता है, आप कहीं पे भी ई कॉमर्स काम सीखने चले जाए, हर बंदा स्किल सिखाने की खाली 50-60 हजार रुपए ले रहा है, 1 लाख रुपए डिजिटल मार्केटिंग ले रहा है, जहां पर आपको बकायदा तौर पर स्किल सिखाए जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी, कैसे सोशल मीडिया हैंडलिंग सिखाई जाएगी, बकायदा तौर पर ऑफिशियल ट्रेनर्स और वेल एजुकेटेड ट्रेनर्स की तरफ से आपको सिखाया जाएगा, जो कि यहाँ पर महाना बेसिस पर या वीकली बेसिस पर, कहना गलत नहीं होगा, लाखों रुपए कमा रहे हैं, उन लोगों की जानिब से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अब चूंकि एक चीज फ्री है तो उसमें कंपटीशन बहुत है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, लेकिन सिर्फ चंद लोगों को जो अपनी सीट रिजर्व करवाएंगे, क्योंकि हर महीने हमारा बैच होता है पर्सनल मेंटरशिप का, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बकायदा तौर पर मेंटरशिप दी जाती है, काम सिखाया जाता है, जिसकी बेसिस पर आप पैसे कमाना सीखते हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे, आप लर्निंग नहीं करेंगे, आप बेचना नहीं सीखेंगे, आप यकीन कर लें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। वो जो कोर्सेज लोग बाहर बेच रहे हैं 50-50 हजार रुपए में, वो कोर्स आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन करें और अभी अपने अपलाइन को मैसेज करके बोलें कि जी मेरी सीट रिजर्व करें पर्सनल मेंटरशिप के लिए, और आप ज्वाइन करें कंपनी को, अपनी सीट रिजर्व कराएं और पार्ट बन जाए पर्सनल मेंटरशिप का।
मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह ताला पर्सनल मेंटरशिप में, जहां पर मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग सिखाऊंगा कि आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, उनको कैसे डील करना है, उनको क्या कहना है क्या नहीं कहना, उनके ऑब्जेक्शन कैसे आंसर करने हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपको बाकायदा तौर पर सिखाई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। लर्न करेंगे तभी अर्न करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट हो गया आज का सेशन, कैसा रहा आप सबको? अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा अपने अपलाइंस को, और मुझे बताएं कि आप किस पैकेज से स्टार्टअप लेने वाले हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। किस पैकेज से स्टार्टअप लेने वाले हैं? 50,000, 1 लाख, 50, 50, 25, 50, 50, एक, 12,500, 12,500, 50, 25, 50, 50, एक लाख, 1 लाख, 5 लाख, 20, 25, 25, 25, 70। ये 70 कौन सा पैकेज है? 70 तो मैंने बताया ही नहीं। अच्छा, 25। ओके ओके ओके, डेट्स गुड डेट्स गुड। तो जल्दी से अपने अपलाइन को मैसेज करें, अपनी आईडी रजिस्टर्ड करवाएं, उसके बाद अपने कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट में पेमेंट करें, और जल्दी से अपनी आईडी एक्टिव करें। मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह ताला पर्सनल मेंटरशिप के सेशन के अंदर। अल्लाह हाफिज।